Hello, and you're watching Claptrap. We are back again. We always produce content keeping three things in mind: aestheticism, utility, and price. All these three elements are very important. आज की वीडियो में ख़ास बात है. आज हम बात करेंगे ग्रेनाइट के बारे में, जो कि इंडिया में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं अंडर एस्टिमेटेड है, लेकिन वर्ल्ड में इसकी बहुत डिमांड है. इंडिया इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट ग्रेनाइट प्रोड्यूसर्स इन द वर्ल्ड, और ये प्रोडक्ट आज पूरे वर्ल्ड में बहुत अच्छे से इस्तेमाल किए जा रहे हैं. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द इंटीरियर डिज़ाइनर फ्रेंड्स, पीपल हु आर इनटू आर्किटेक्ट बिजनेस. फॉर दैट वी हैव कम टू वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड स्टोर्स. आज के इस एपिसोड पार्ट 1 में हम जानेंगे कंपनी के बारे में और कई सारे डिज़ाइन. हेलो यशवंत, वेलकम टू क्लैपट्रैप. हेलो सर, राम राम आपको और आपके सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद आज आप आने के लिए. और मैं ये आशा करता हूँ कि आज का दिन बहुत ही बेहतरीन रहे, आपके लिए भी, हमारे लिए भी और सारे दर्शकों के लिए. थैंक यू वेरी मच. यशवंत, काफ़ी दिन से हम सोच रहे थे कि कुछ इस तरह का वीडियो करें. हमारे दिमाग में जितनी कन्फ्यूजन है, आई एम श्योर उससे ज़्यादा कहीं दिमाग में, लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है फ्लोरिंग सोल्यूशंस को लेके या पत्थर को लेके. तो हम ढूंढ रहे थे आपको कि आप मिल जाएं, और आप करीब 6 मंथ से वी हैव बीन टॉकिंग. 6 महीने से हमारी बात हो रही थी. ठीक है, सीधा टॉपिक पे आते हैं. छोटा सा कंपनी का इंट्रोडक्शन लेंगे, ज़रा सा हमें ब्रीफ दे दीजिए, फिर हम सवालों का सिलसिला शुरू करेंगे. So our company is located in Kishangarh, district Ajmer, state Rajasthan, India. Our company name is Jai Shri Baba Ramdev Marbles, also known as GSBR Marbles, and it has been established in 1992 by Shri Kanaram Ji Chaudhary and Ramesh Ji Chaudhary itself. And we have been in production line of marble since 30 years. और उसके साथ के अंदर हमने डाइवर्सिफिकेशन इन एवरी एज किया. 1992 में हमारी ट्रेडिंग फर्म स्टार्ट हुई. 1998 के अंदर हमने हमारी क्वेरीज स्टार्ट की जो वाइट मार्बल की थी. फिर हमने इस डे एंड एज को, मॉडर्न टाइम पैटर्न्स को समझते हुए 2018 के अंदर इस आउटलेट, फैक्ट्री आउटलेट की शुरुआत की, जो हम आज एक्सप्लोर करने वाले हैं. और आई एम श्योर दैट द प्रोडक्ट्स वी आर ऑफरिंग राइट नाउ are very good and very handy, and granite is offering a different kind of appeal and different kind of sense, which is very practical and which is very usable in nature, because it is cost friendly, plus it has all the benefits that are needed in buying a material. स्पेशली क्या है कि सर, अगर आपको सिंपल वे के अंदर मैं किसी चीज़ को थोड़ा सा बोलूँ, तो जिस भी चीज़ के अंदर हम काम करते हैं उस चीज़ की हमें बहुत अच्छी नॉलेज होती है, पर शायद तक बाहरी दुनिया से वो नॉलेज इंटैक्ट नहीं है. जैसे मैं अगर कपड़ा लेने जाऊंगा तो शायद तक मुझे इस कपड़े की इतनी नॉलेज नहीं है. बट आज हम जो एक्सप्लेन करने वाले हैं, तो मैं मेरी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि हम हमारे ग्रेनाइट के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से ब्रीफिंग दे सकें, बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन दे सकें. इस वजह से व्यूवर्स को थोड़ी क्लैरिटी हो जाए कि ये जो ग्रेनाइट आ रहा है ये कहाँ से आ रहा है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्या इसकी कॉस्ट हमें लैंड करने वाली है, और क्या क्या इसके अंदर फ़ायदे हैं जो कि मार्बल या कंपेयर टू इम्पोर्टेड मार्बल के अंदर नहीं है. ठीक है. सबसे कम फ्रॉम अ वेरी प्रीवियस एज. मार्बल को बहुत टाइम हो गया है. मार्बल जैसी कोई चीज़ नहीं है. अगर मैं इसको एडमिट करूं कि ग्रेनाइट फार बेटर है मार्बल से, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. बट ओवर द टाइम हुआ क्या है कि मार्बल आज के 7-8 साल के अंदर इसके अंदर क्रैकनेस बहुत बढ़ गई है. इसका जो लेवल है फिटनेस का, ये बहुत कम होता चला जा रहा है. तो इस वजह से इसकी जो कॉस्ट है जो हमें पड़ रही है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड की तरफ चली गई है. प्लस ये प्रोसेस मटेरियल नहीं है. आप इसे रॉ खरीदते हो, उसके बाद के अंदर आप घर में इसको आपके पॉलिश वगैरह कराते हो, फिट करवाते हो, तो इसकी एक जो जनरली कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा पड़ रही है इंसान को. इसके अंदर एक जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है, लॉट टू लॉट वेरिएशन. इंसान 1000 स्क्वायर फीट का कोई लॉट लेता है, उसके अंदर उसको सिमिलैरिटी नहीं मिलती, उसके अंदर उसको सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती, क्योंकि इस प्राइस पॉइंट के अंदर आज के समय के अंदर चीज़ें बदल चुकी हैं. और ये सब हमें ग्रेनाइट में मिल जाता है. ये ग्रेनाइट में इसलिए मिल जाता है क्योंकि जैसे जैसे मार्बल ख़त्म हो रहा है वैसे वैसे ग्रेनाइट का चलन बहुत बढ़ गया है. पहले ग्रेनाइट के अंदर बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन आते थे, जिसकी वजह से उसकी मोल्डिंग, उसकी एप्लीकेशन वगैरह हार्ड होती थी, वो किचन काउंटर टॉप्स पे ही चलते थे. पर आजकल नॉर्थ इंडिया के अंदर जो ग्रेनाइट का जो रेवोल्यूशन आया है वो इतना बेहतरीन आया है कि अब ये फ्लोरिंग के अंदर, स्टेयर्स के अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन से जो आज हम देखने वाले हैं, डिफरेंट फिनिशेस के साथ यूज़ हो रहा है, जिसकी वजह से इसका ग्राफ अनबिलीवेबल रेंज हो गई है. ठीक है. ये चीज़ आपको वेट्रीफाइड टाइल्स में या फिर आर्टिफिशियल जो भी मटेरियल आज अवेलेबल है मार्केट के अंदर, ये चीज़ नहीं दे पाएंगी. जैसे नैनो वाइट है या नैनो वाइट है, क्योंकि इनकी सर एक लाइफ है.
इसीलिए शायद इटालियन मार्बल के पीछे आप देखें तो एक बहुत स्लिम लेयर ऑफ शीट होती है। Imported marble and then there is artificial marble. Both has a life of its own. अगर आप किसी चीज़ को परचेज कर रहे हैं और आप उसकी एक लाइफ मान के चल रहे हैं, then it is well and good. I prefer कि अगर आपको वही लगाना है तो आप वही लगाएं. But if you want a seamless experience that I should be provided the value which I have been paid for that product, then that product is granite. ठीक है। Yeah. So done. There are a few basic with the help of pointers we'll try to distinguish now. Granites we call it as, and some people pronounce it as granite, and most of the time it's granite only. So granite, if we say, is more sturdy, more strong. They are more sturdy, than more compared strong to marble. compared to marble and compared to any other form. They are more cost effective compared to marble. इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, प्लस इसके अंदर जो आपको स्लैब्स मिल रहे हैं वो सारे के सारे प्रोसेस मिल रहे हैं। जो प्रोसेस होना है वो हमारी फैक्ट्री पे ही हो जाता है। इसका इम्पैक्ट कॉस्ट पे आएगा बहुत ज़्यादा सर, बहुत ज़्यादा। जैसे कि अगर आपको मैं सिंपल वे में एक्सप्लेन करूं, जब हमारे पास ब्लॉक आता है तो उसको हम ब्लॉक को काटते हैं, उसके बाद के अंदर उसको फिट एंड फिनिश रेडी करते हैं, उसके ऊपर जो भी प्रोसेस होना है वो प्रोसेस हम करके उसको स्लैब के अंदर कन्वर्ट करके हम आपको कस्टमर को ये प्रोवाइड करवाते हैं कि अब ये घर पे लेके जाने वाला रेडी टू यूज़ प्रोडक्ट है, आप इसको फिट करिए। ये आप ग्रेनाइट की बात कर रहे हैं? ये ग्रेनाइट की बात कर रहा हूँ, सेम एज टाइल्स, बट टाइल्स हैज़ ए लाइफ कि 8-10 साल बाद के अंदर उसकी स्ट्रेंथ कमज़ोर हो जाएगी, आपकी टाइल्स टूट भी सकती हैं, आपकी टाइल्स के अंदर स्पेसिंग आ सकती है। वो ग्रेनाइट के साथ नहीं होगा, क्योंकि ग्रेनाइट के अंदर एक ऑल टुगेदर एक डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस है। हार्ड स्टोन होने की वजह से पॉलिश बहुत बेहतरीन बैठती है, जो शायद तक आप दूसरे प्रोडक्ट के अंदर नहीं देख पाएंगे। प्लस एक नेचुरल चीज़ है जिसकी वजह से इसके अंदर कोई भी आर्टिफिशियल मैटर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। कंपेयर टू इम्पोर्टेड मार्बल अगर हम इसे कंपेयर करें तो इसकी जो स्ट्रेंथ है, ग्रेनाइट के अंदर आप शेड्स देख सकते हैं, 100+ शेड्स अवेलेबल हैं आज नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट के अंदर, जो कि हम जिसके अंदर डील कर रहे हैं। आपको ब्राउन, ब्लैक, वाइट वगैरह सब डिफरेंट काइंड ऑफ शेड देखने को मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ फिनिश देखने को मिलेगी, जो कि लेदर है, ब्रश्ड है, साउंड ब्लास्ट है, इसके अंदर आपको फ्लेम्ड भी देखने को मिलेगा, इसके अंदर आपको पॉलिश सरफेस भी मिलेगी। तो ये क्या डिफरेंट एप्लीकेबिलिटी एंड यूजेबिलिटी दोनों ही चीज़ बढ़ा देती है संजीव भैया। ठीक है, अब बात करेंगे एप्लीकेशन की कि फ्लोरिंग और वर्टिकल एरियाज़ के अलावा आप ग्रेनाइट को कहाँ यूज़ कर रहे हैं? कहीं पे भी यूज़ किया जा सकता है और ये यूज़ हो रहा है। डोर फ्रेम्स के अंदर यूज़ हो रहा है, विंडोज़ के अंदर यूज़ हो रहा है। ये आपने यहाँ पे यूज़ किया आपने? यस, ये भी ग्रेनाइट है, इसको मैजेस्टिक ब्लैक हम हमारे इन्वेंट्री के अंदर देखेंगे। जो फ्लोरिंग के ऊपर आपको बहुत ही बढ़िया आइवरी गोल्ड देखने को मिल रहा है, ये हमारा प्राइम प्रोडक्ट है जिसको हम आइवरी गोल्ड बोलते हैं, और इसके ही हमने डोर फ्रेम्स बना रखे हैं, जो कि बाहर से और अंदर से बहुत ही सुंदर फिनिश देते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आप लकड़ी का बनाते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत है, इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ मेंटेनेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑलराइट, सो वील गो टू द फ्लोर नाउ, और हम वहाँ पे जाके कुछ प्रोडक्ट चेक करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो संजीव जी, अब हम अपने प्रोडक्शन लाइन के ग्रेनाइट्स के बहुत ज़्यादा आउटलेट के अंदर हमारे, जो कि हमारा प्रोडक्शन आउटलेट है, उसके अंदर हमारे डिफरेंट ऑफ प्रोडक्ट्स देखने जा रहे हैं, और उसी के साथ के अंदर मैं आपको अपनी प्रोडक्शन लाइन की और अपने प्रोडक्ट की डिटेल भी दूंगा, और उसके फिनिशेस को अपन कैसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं डे टू डे यूज़ के अंदर, या फिर कैसे हम अप्लाई करेंगे एज ए कंज्यूमर लाइन, तो वो भी मैं आपको बताता रहूँगा। तो आइए, वेलकम, स्टार्ट करते हैं जी। ये संजीव भैया हमारा पहला प्रोडक्ट है, जो कि इसे ओशन ब्लैक बोलते हैं। 16+ mm की थिकनेस के अंदर है, फ्रेश मटेरियल है, सिमिलर मटेरियल है, और इसकी सबसे बढ़िया स्ट्रेंथ ये है कि ये फ्लोरिंग के ऊपर ही यूज़ होना है। अच्छा, फ्लोरिंग पे आप इसे एलिवेशन के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। हार्ड स्टोन है, हार्ड मटेरियल है, सिमिलर बैकग्राउंड चलेगा, ये फर्स्ट से लेकर लास्ट स्लैब तक सिमिलर चलेगा, इसके अंदर पैटर्न चेंज नहीं होता। इसकी खूबसूरत बात यही है, वाइट लाइन्स के अंदर ब्लैक बैकग्राउंड में बहुत ही उभरता हुआ पैटर्न। और ये क्या रेंज में आ जाता है? ये भैया रेंज में स्टार्ट हो जाएगा 55 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ के ब्रैकेट के अंदर इसकी रेंज है, जिसके अंदर आपको डिफरेंट लॉट मिल जाएंगे। कुछ लॉट वेरी करते हैं, बट 55 रुपीज़ से लेके 60 रुपीज़ के ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, just for the reminder, because we are at a very noisy place, so we will try to recollect, we will try to re-mention the price. As you said, starting price is 55 rupees to 55 rupees to 60 rupees per square feet. per square. Right, ठीक है। And this is all the material we are seeing today, they all are granite. Okay, done. Because this is our production
फैक्ट्री ऑफ ग्रेनाइट ओनली। जी, इसमें हमारे पास स्लैब साइज क्या होंगी, मैक्सिमम साइज? This slab size start from 7 feet in length up to 11 feet in length, ठीक है। and the height will be considered to 33 inches to 39 inches। Okay। 3 फुट तक के हमारे पास स्लैब्स है। अच्छा, इसके ठीक है। अंदर। चलिए अगला देखते हैं भैया। आइए, इसका क्या नाम रखा है हमने? बॉस ब्राउन। बॉस ब्राउन। बॉस ब्राउन। This is original pattern of जी। brown shade with lines going in particular strength, and this is a very fine material for flooring, for elevation and for cladding purpose। ओके, इसका स्लैब साइज काफ़ी बड़ा है कंपेयर टू Yes। अदर, है काफ़ी लंबा है। कितना साइज है? एक्चुअली जो भी ग्रेनाइट हम देखने वाले हैं उसका स्लैब साइज अच्छी फिटनेस के अंदर ही आता है, क्योंकि ग्रेनाइट के अंदर साइजेस का कोई इशू नहीं। छोटे अच्छा। साइजेस नहीं आते, बड़े साइजेस आते हैं। दैट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यूज इट फ्रीली। और थोड़ा सीमलेस इनका फिनिश आ जाता होगा Yes। इसलिए, राइट? And ये क्या now- प्राइस रेंज में जो भी आपने दिखाया? ये प्राइस रेंज पड़ेगा आपको 75 रुपीज़ अच्छा, पर स्क्वायर फीट। ऑलराइट। अब इस पे आ जाते हैं। दिस इज पैंथर। ओके, पैंथर इसलिए बोला जाता है कि इसके अंदर थोड़ा शेड है पैंथर की स्किन का। इसके जो पैटर्न नेचुरल वेन्स हैं वो ऐसा लगता है कि पैंथर की स्किन टाइप है। जी। और ये नेचुरल मटेरियल है, बहुत ज़्यादा ही फ्लोरिंग पे यूज टू मटेरियल है। पिलर्स पे काम में ले सकते हैं, स्टैर्स पे काम में ले सकते हैं। अच्छा सदाबार और एक बहुत ही अच्छी कॉम्पिटिटिव प्राइस में आने वाला मटेरियल है। जी। दिस स्टार्ट फ्रॉम ओनली 50 रुपीज़ अच्छा, पर स्क्वायर फीट एंड फिट टू फिनिश तक ये फ्रेश है, ओरिजिनल Okay। मटेरियल। वेरी गुड ऑलराइट, मटेरियल। ठीक है, डन। ये कौन सा है? नाउ वी आर कमिंग टू वन ऑफ एन एक्जॉटिक मटेरियल, जो कि इसको हम जेड ब्राउन बोलते हैं। थोड़ा एक्सपेंसिव रेंज के साइड है ये। इसके जो लिमिटेशंस हैं कि ये सिर्फ इंटीरियर्स में, किचन प्लेटफॉर्म्स के अंदर या फिर इंटीरियर्स में यूज़ हो सकता है। क्योंकि अगर मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल यूज़ बताऊँ तो दिस इज़ नॉट अ मटीरियल फॉर एक्सटीरियर पर्पस बट एन इंटीरियर पर्पस, ओके, एंड वेरी एलिगेंट। इसमें 95 रुपीज़ की प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये आता है। सिमिलर इसकी स्ट्रेंथ है, फिट टू फिनिश तक ये सिमिलर ही चलना है। ओके, यशवंत आप यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? यहाँ पे हम एक अभी लेदर फिनिश का एक ग्रेनाइट तैयार हो रहा है। जो हमने स्टार्टिंग के अंदर ओशन ब्लैक देखा था उसका एक लेदर फिनिश। अगर आप इसको क्लोजली देखेंगे तो इसके अंदर लेदर फिनिश डाल दिया गया है ताकि ये स्टेयर्स पे एलिवेशन के ऊपर अच्छी तरीके से यूज़ हो जाए और उसकी एक स्ट्रेंथ, ऐसी स्ट्रेंथ बन जाए ताकि ग्रिपनेस जो है ये ग्रेनाइट को प्रोवाइड हो। ओके, वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट मटेरियल ऑफ नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट। अच्छा, सबसे ज़्यादा प्रचलित या सबसे ज़्यादा पहले से चलने वाला ये एक ऐसा मटेरियल है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ आ रहा है और बहुत ज़्यादा डिफरेंट जगह पे यूज़ आ रहा है। इसके अंदर लेदर फिनिश और ऐसे 8 तरीके के फिनिश इसके अंदर हो रहे हैं जो कि एक अलग अलग इसको यूजेस देते हैं। जो हम ऐश ब्लैक मटेरियल देख रहे हैं ये बॉर्डर्स पे, कॉर्नर्स पे यूज़ हो रहा है, फ्लोरिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, ये बाथरूम्स के अंदर यूज़ हो रहा है। ये ऐसा मटेरियल है कि जिसको आप अपने फ्रीली इमेजिनेशन के हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। फ्रेमनेस इसकी बहुत बढ़िया है, फिटनेस इसकी बहुत बढ़िया है और स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। क्या प्राइस रेंज है इसका? ये प्राइस रेंज स्टार्ट फ्रॉम ऐश ब्लैक की स्टार्ट हो जाती है 80 रुपीज़ टू 100 रुपीज़, ओके, डिपेंडिंग अपॉन द क्वालिटी एंड डिपेंडिंग अपॉन द सिमिलैरिटी ऑफ द प्रोडक्ट। ओके। इसका क्या संजीव नाम? भैया, आई एम वेरी प्राउड टू टेल कि दिस मटेरियल इज़ कॉल्ड मार्किनो ब्लैक, जो कि नॉर्थ इंडिया का है, राजस्थान का मटेरियल है। एंड ये अभी एक्सपोर्ट हो रहा है 130 कंट्रीज़ के अंदर इंडिया से। अच्छा, यस, दिस इज़ अ मटेरियल विच इज़ एक्सपोर्टिंग टू 130 प्लस कंट्रीज एंड विच इज़ गोइंग ऑन इन रेगुलर इन USA, वियतनाम प्लस मैनी मोर कंट्रीज। कम्स इन ए ब्लैक बैकग्राउंड with white veins and a similar project। वहाँ पे वो लोग कहाँ पे यूज़ कर रहे हैं इसको और इंडिया में कहाँ पे यूज़ हो रहा है? इंडिया के अंदर ये फ्लोरिंग के अंदर यूज़ हो रहा है, बाहर भी ये फ्लोरिंग में और ज़्यादा काउंटर टॉप्स के अंदर यूज़ हो रहा है। क्योंकि बाहर जो रेंज है वो ब्लैक की इतनी रेंज नहीं है लोगों के पास में। Okay। पर इंडिया के अंदर वी आर नॉट फॉन्ड ऑफ द ब्लैक, बट बाहर फॉन्डनेस बहुत ज़्यादा है क्योंकि मिलता नहीं है ब्लैक, बिल्कुल, इस पैटर्न के अंदर नहीं मिलता। तो इस ठीक वजह है। से इसका यूजेज बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। वो और- उसे अलग अलग जगह पे बहुत ही अच्छे तरीके से अप्लाई कर रहे हैं और उसके बेटर रिजल्ट ले रहे हैं। इस वजह से ये 16 mm से लेके 30 mm तक भी यूज़ हो रहा है। ओके, ठीक है। क्या प्राइस रेंज में है?
दिस स्टार्ट फ्रॉम 65 रुपीज़ गोज अप टू 75 रुपीज़। ओके, शेड है संजीव भैया, बॉस ब्राउन पैराडाइज बोलते हैं इसको। और ये भी एक स्टार्टिंग रेंज है ग्रेनाइट की, जो कि बहुत ज़्यादा कमर्शियल फ्रेंडली है। कंज्यूमर इसको बहुत ही इजीली रेट पे अवेल कर सकता है। जी। 55 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट हो जाता है। सिमिलर पैटर्न मिलेगा, सिमिलर इसकी स्ट्रेंथ मिलेगी। अच्छा मटेरियल है, बट वी प्रिफर दिस मटेरियल ओनली ऑन इंटीरियर साइड। ओके, ऐसा क्यों है? ऐसा क्यों है कि इसकी जो हार्डनेस है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये बाहर के एक्सटीरियर को झेल सके। Alright. सिंपल वे में अगर हम बोले जो उसका यूवी रेडिएशन स्ट्रॉन्ग होता है बाहर, यस, नॉट यूवी रेडिएशन कि विद टाइम ग्लॉसीनेस बाहर ख़त्म हो जाती है। इस वजह से इंटीरियर में इसलिए डिपेंडेंसी इसकी ज़्यादा है कि इसका शेड अच्छी तरह बना रहे। इंटीरियर के अंदर कोई बिगड़ता नहीं है। 55 रुपीज़ के अंदर आपको फर्स्ट से लेके लास्ट तक पॉलिश हुआ हुआ स्लैब मिल रहा है। पूरी की पूरी फिटनेस मिलेगी। अगर आप 1000 स्क्वायर फीट का लॉट ले रहे हैं तो आप उस 1000 स्क्वायर फीट को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। दैट इज़ अ वेरी प्लस पॉइंट ऑफ दिस Alright. प्रोडक्ट। ये जितने भी हम कलर्स देख रहे हैं यशवंत, Yeah. अभी आप एंड ऑफ द वीडियो हम देखेंगे कि पॉलिश के भी बहुत सारे वेरिएशन हैं। हाँ। जैसे अभी हमने बीच में एक पॉलिश देखा था, जिसका क्या नाम बताया था आपने पॉलिश का? लेदर फिनिश। लेदर फिनिश। या। तो जितने भी शेड्स हैं, अगर किसी को अपने हिसाब से कस्टमाइज करके उनकी फिनिश को चेंज कराना है तो वो आप कर देंगे? देखिए संजीव भैया, हम क्या है प्रोडक्शन लाइन के अंदर है, वी आर फैक्ट्री आउटलेट। तो इस वजह से जो इंसान की क्या है फिनिश की रिक्वायरमेंट है वो हम उसे दे सकते हैं डिफरेंट प्रोडक्ट पे। जैसे अगर आप इसमें बोलेंगे कि हमें ब्राउन पैराडाइज के अंदर लपात्रो फिनिश चाहिए, ब्रश फिनिश चाहिए, तो वी कैन प्रोवाइड दैट मटेरियल टू देम एंड दैट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस टू डू इट। और इसके अंदर मुझे ये भी कहते हुए बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस हो रहा है कि अगर इंसान को हम अगर सेटिस्फाई कर रहे हैं किसी भी लेवल तक, तो वी शुड बी मोर देन हार्ड वर्किंग टुवर्ड्स दैट गोल एंड वी शुड प्रोवाइड आवर कस्टमर द सेटिस्फैक्शन ही वांट्स। डन। लपात्रो फिनिश है। अगर आप इसको पास से देखेंगे तो इसके पूरे टेक्सचर के अंदर लपात्रो फिनिश कर दिया गया है। तो इसकी वजह से इसकी जो ग्रिप है वो बढ़ गई है। ये पॉलिश फिनिश नहीं रह के लपात्रो फिनिश हो चुका है। ठीक है। ये स्टेयर्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। आप इसको वॉल क्लैडिंग के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ऐसी जगह यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे आपको ग्रिपनेस चाहिए, जैसे कि बाथरूम के अंदर, फ्लोरिंग के अंदर, प्लस ऑन द वॉल्स ऑल्सो वी कैन यूज़ दिस मटीरियल। अच्छा। वेरी गुड मटीरियल, वेरी हैंडी मटीरियल एंड वेरी नाइस मटीरियल। और स्ट्रेंथ इसकी अच्छी है, इसका फिटनेस स्ट्रेंथ अच्छा है। अच्छी है, इसकी फिटनेस अच्छी है। एंड लपात्रो फिनिश हम इसलिए ही देते हैं ताकि एक ग्रिपनेस बढ़ जाए, एक अट्रैक्टिवनेस बढ़ जाए और एक डिफरेंट फिनिश हो जाए। राइट, ठीक है। इनको जैसे हम लोग हम फीचर वॉल्स बनाते हैं, जो हमारा हाइलाइटर वॉल्स होते हैं बाथरूम में, या फिर हमारे वो जो वॉकिंग स्पेसेस होते हैं वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। कमर्शियल एरिया में बहुत स्पेस पे वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लस एक जो चीज़ रहती है जो कि कॉमनली इंसान नहीं सोचता कि हर मटेरियल को हम अगर बाथरूम के अंदर यूज़ करें तो वो एक अच्छा नहीं रहेगा, क्योंकि ओवर द टाइम उस मटेरियल की जो आप कह सकते हैं टेंडेंसी वो शॉर्ट पड़ती जाती है। हमें ऐसा मटेरियल यूज़ करना चाहिए जिसकी वजह से हमें उसकी तरफ देखना ना पड़े, उस मटेरियल के बारे में सोचना ना पड़े। तो हम इस वजह से कस्टमर को रिकमेंड भी करते हैं कि आप कौन सा मटेरियल कहाँ लगाएं, ताकि उन्हें थोड़ा सा बेसिक आइडिया हो जाए कि ये हमारे लिए सूटेबल किस जगह पर रहेगा। ठीक है, डन। ये आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है ये। दिस मटेरियल गोज ऑन टू काउंटर टॉप्स इन एक्सट्रीम सेंस। ओके। ट्विंकल ब्राउन वैसे बोलते हैं। बहुत ही ज़्यादा ओरिजिनल मटेरियल है। इसके अंदर जो ब्राउन टोन है वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट करती है इस चीज़ को, और कस्टमर इसको लाइक करते हैं क्योंकि इसकी जो आई टाइप का जो फिगर है वो बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। ये सिमिलर आपको मिलेगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक लॉट चेंज नहीं होगा। अच्छा लॉट है, फिटनेस का लॉट है ये। जैसे अगर आप ये इस लॉट की बात करें तो 2300 स्क्वायर फीट का ये पर्टिकुलर लॉट है। तो Okay. इसके अंदर इंसान को ये फ्रेमिंग मिल जाती है कि यार अगर मैं लॉट ले रहा हूँ तो मेरे पास कोई डेविएशन नहीं आ रहा, एक ही लॉट का मुझे माल मिल रहा है। डन। ये क्या रेंज में? दिस गोज अप टू 85 रुपीज़। 85 रुपीज़। यस, ओके। स्टार्टिंग फ्रॉम 80 रुपीज़। ओके। 5 रुपये का वेरिएशन इस वजह से कि हर लॉट के प्राइसेस के अंदर थोड़ा बहुत वेरिएशन आता है। तो इस वजह से ऐसा भी हो सकता है कि आपको 80 रुपये के अंदर लॉट मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है 85 रुपीज़ के अंदर आपको लॉट मिल जाए। बट हर एक लॉट की एक डिफरेंट स्ट्रेंथ होगी। प्लस क्या है, ये नेचुरल स्टोन के हैं, आप इसको एक फिक्सेशन नहीं कर सकते क्योंकि लॉट Okay. चेंज होते हैं। अच्छा, ठीक है। संजीव भैया, नाउ वी आर कमिंग टू अ मटेरियल विच इज़ गोइंग साउथ इन अ वेरी पॉपुलर सेंस। दिस इज़ ठीक वेरी है। पॉपुलर इन साउथ बिकॉज ऑफ इट स्ट्रेंथ
प्लस जो कि इसका फिगर है बहुत ही बढ़िया फिगर, क्रिस्टल्स इसके जो आप देख सकते हैं कि आप ब्लू ब्लैक क्रिस्टल्स इसके अंदर मिलेंगे ब्लैक बैकग्राउंड के अंदर। ये लपात्रो फिनिश किया हुआ है इस पर, लपात्रो प्लस ग्लॉसी फिनिश। ये लपात्रो भी है, ग्रिपनेस भी दी हुई है, प्लस इसको एक ग्लॉसीनेस टच दिया हुआ है। ओके, हम थोड़े से ज़्यादा डिमांडिंग हो गए यशवंत आपके साथ में। हमने गैंग शो भी बंद करा दिया, आपका ये मशीन भी बंद करा दी। एक्चुअली बताऊँ मैं आपको क्या हुआ कि हमने स्टार्ट कर दिया था प्रोडक्ट दिखाना, काफ़ी सारे हमने ऑलरेडी आपकी क्वेरीज के प्रोडक्ट दिखा दिए, पर ट्रस्ट मी आई नेवर एक्सपेक्टेड सच अ वंडरफुल रेंज ऑफ ग्रेनाइट अवेलेबल विद अस, एंड वी ऑलवेज अंडरस्टिमेटेड ग्रेनाइट। हमको लगता था कि ओके दैट ब्लैक कलर का आता है, बहुत ट्रेडिशनल है, उसमें डिज़ाइंस नहीं है, इसके फिनिश नहीं है, इसके पॉलिश नहीं है। हालांकि आपने इंट्रोडक्शन पार्ट में हमको काफ़ी सारे कलर्स के बारे में आइडिया दे दिया था, बट ये सारा साइलेंट करना ज़रूरी है बिकॉज आई थिंक दिस शुड रीच टू एवरी सिंगल पर्सन वॉचिंग दिस वीडियो। एक्चुअली इसका संजीव भैया, इसका ऐसा कह सकते हैं कि जो जीवन में ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, विद एज ट्रेंड्स बदलते हैं। तो ग्रेनाइट का ट्रेंड अभी लास्ट के 2 से 3 साल में है, तो कस्टमर को भी नॉलेज होना, अगर मैं कहूँ कि हर इंसान को नॉलेज नहीं है तो ये बहुत गलत होगा कि उनके पास अभी तक रीच नहीं पहुँची है। बिल्कुल, उनके पास वो फैशन अभी तक अपील के अंदर नहीं आया है। हर किसी इंसान को इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, क्योंकि हम फ्लोरिंग कितनी बार करवाते हैं, हम अपने घर का काम कितनी बार करवाते हैं, तो कैसे इंसान को नॉलेज हो, मार्केट के अंदर जाए तो नॉलेज हो। बट आज हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि आपका चैनल है, जो कि लोगों को बता सकता है। अगर किसी इंसान को आज के 6 महीने बाद भी लगाना हो तो उसके पास एक क्राइटेरिया बन जाता है कि यार ऐसे ऐसे फिनिश अवेलेबल हैं लोकल के अंदर, जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और अब जो हम नेक्स्ट प्रोडक्ट देखने वाले हैं वो साउथ के अंदर सबसे ज़्यादा जाने वाला मटेरियल है नॉर्थ इंडिया से। ये नॉर्थ इंडियन क्वेरी का मटेरियल है जिसको हम मैजेस्टिक बोलते हैं। इसके अंदर बैकग्राउंड के अंदर ब्लू से लेके वाइट जो पर्ल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाईलाइट होते हैं। ये फिनिश जो आप देख रहे हैं इसको लपात्रो ब्रश फिनिश के अंदर ग्लॉसी फिनिश दिया हुआ है, जिसकी वजह से इसका टेक्सचर उभर के आता है, प्लस इसको जो स्ट्रेंथ और ग्रिपनेस है वो मिल जाती है। इसकी वजह से इसका जो यूजेज है, जो स्टैर्स के अपन अंदर यूज़ कर सकते हैं, हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जहाँ पे हमारा पानी का यूज़ ज़्यादा है। इसका थोड़ा सा अगर मैं आपको सिर्फ सारी खूबियाँ बताऊँ तो ये गलत होगा। थोड़ा सा डाउन साइड ये है कि थोड़ा सा मटीरियल को इसको अगर आपको कैसे कहें मेंटेनेंस है, ये थोड़ा सा भारी है। अगर आप मेंटेनेंस कर सके, रोज़ इसके ऊपर अच्छे से पोछा वगैरह भी लग जाए, अगर सिंपल भाषा के अंदर, तो भी ये फिनिश आपको इतना बेहतरीन देगा। इसकी लॉन्ग लास्टिंग बहुत ज़्यादा है, एज बहुत अच्छी है। इसको हम वर्टिकल एंड ऑफ कोर्स हॉरिजॉन्टल दोनों एरियाज की बात करें, लिफ्ट में भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं इसको, होटल्स में लिफ्ट में यूज़ करते हैं, लिफ्ट के बाहर के एक्सटीरियर एरिया के अंदर यूज़ करते हैं। ये ऐसा मटेरियल है जिसको आप फ्री विल से आप यूज़ कर सकते हो। जो बहुत बिजी ट्रैफिक एरिया है जहाँ पे बहुत मूवमेंट है, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रैफिक मूवमेंट है, ऐसी जगह यूज़ नहीं कर सकते जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा उड़ती है। इस वजह से ये क्या साउथ के अंदर प्रेफर होता है, वहाँ की कंडीशंस की वजह से ये फेवरेबल है। अगर आप इसको एक्सटीरियर के अंदर पिलर्स वगैरह की यूज़ कर रहे हो तो आई वुड नॉट रिकमेंड दिस, क्योंकि क्या डस्ट बहुत उड़ती है वहाँ पे, रोज पोछा लगना इज नॉट पॉसिबल, हम कपड़ा भी नहीं फेरते। आप इसको ऐसी जगह यूज़ करो जहाँ पे आप इसको मेंटेन कर सको, बहुत ही अल्टीमेट ग्लॉस आपको प्राप्त हो जाए। ठीक है, डन। हाउ मच इज दिस फॉर, क्या प्राइस रेंज है इसका? ये स्टार्ट हो जाता है, जो हमारे मैजेस्टिक लपात्रो हम जिसको बोलते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है ब्रैकेट आप 68 रुपीज़ के ब्रैकेट से लेके 75 रुपीज़ तक के ब्रैकेट्स के अंदर आपको मिल जाएगा पर स्क्वायर फीट के अंदर। कुछ लॉट इससे आपको कम रेंज के अंदर भी मिल जाएंगे, बट आई वुड प्रेफर कि अगर हम इस ऐसी रेंज के अंदर जा रहे हैं तो आप बिल्कुल फ्रेश मटेरियल लीजिए जिसके अंदर कोई भी क्रैक वगैरह की टेंडेंसी नहीं हो। इस वजह से आपको फिनिश बहुत ही अच्छा मिलेगा। ये सारे जैसे आपने इंट्रोडक्शन में बोला जितने भी ग्रेनाइट है मोस्टली वो सारे रेडी टू यूज़ होते हैं। यस, रेडी, राइट, चलिए, रेडी टू यूज़ एंड फिट एंड फिनिश। फर्स्ट से लेकर लास्ट तक आपको स्लैब पॉलिश्ड ही मिलेगा, आपको घर पे जाके सिर्फ फिटिंग करके लगाना है। डन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ये हमारा कौन सा, क्या नाम दिया है इसको? दिस इज फिश ब्राउन। फिश ब्राउन इसलिए क्योंकि इसके अंदर जो बैकग्राउंड का पैटर्न है उसके साथ ही के अंदर जो ये पैटर्न आ रहा है, ये ऐसा लगता है कि जैसे एक ओशन के अंदर फिश तैर रही है, इस वजह से हम इसको फिश ब्राउन बोलते हैं। ये 2 मटेरियल के अंदर आता है, एक आता है फिश ब्लैक और एक आता है ये फिश ब्राउन। दोनों ही बहुत ही ज़्यादा प्रचलित मटेरियल है। और ये आप देख रहे हैं, ये फिश ब्राउन अगर हम आपको इजीली भाषा के अंदर बोले तो एक इंटीरियर बेस का मटेरियल है। फिश ब्लैक जो है वो एवरी यूज़ का मटेरियल है, जो कि हम आगे जाके देखेंगे। ये क्या प्राइस रेंज में है? फिश ब्राउन आपके स्टार्ट हो जाता है विथ 75 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ के ब्रैकेट के। ओके, डन। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन नाउ। ओके,
हम अभी जो हम देख रहे थे ये यही था क्या, लेदर फिनिश जो हो रहा था? यस, ये लेदर फिनिश हो रहा था, वो भी हमने देखा वहाँ बिल्कुल मशीन के ऊपर जो पॉलिश हो रहा था, ये लेदर फिनिश हो रहा था। ये अपॉक्सी वगैरह सब होके तैयार है। अभी ये भी गीला है ये है? यस, दिस इज अन अपॉक्सी वगैरह सब ट्रीटमेंट होके ये तैयार हो चुका है। अब ये बस पॉलिश होने की देरी है। ऑलराइट। तो जैसे हम इस प्रोसेस को एंड करेंगे तो वापस अच्छा, पॉलिश होने लग जाएगा। ठीक है। एक चीज़ और है कि जब कलर पड़ता है किसी भी ग्रेनाइट के ऊपर कंपेयर टू मार्बल, इनके कलर्स चेंज नहीं होते हैं। जनरली आप देखें तो स्टैटिक एक जैसे रहते हैं। स्टैटिक मतलब कलर सेम रहते हैं। दो चीज़ें हैं कि ट्रीटमेंट कैसा है। अच्छा। अगर फैक्ट्री का ट्रीटमेंट है कि आप उसके बैकग्राउंड को चेंज कर रहे हैं, तब वो क्या है कि लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगा। पर अगर फैक्ट्री का पैटर्न ये है कि आप उसी को उसी तरीके से बना रहे हैं जैसा उसका ट्रीटमेंट होना चाहिए, तब उसकी अपील और लॉन्ग लास्टिंग और उसकी एज बढ़ जाती है। तो हमें ऐसा हमेशा प्रेफर करना चाहिए कि जो उसका ट्रू नेचर है उसके साथ हम खिलवाड़ नहीं करें, क्योंकि हम किसी के साथ भी खिलवाड़ करेंगे तो वो फिर क्या है कि वो चीज़ की एज खत्म हो जाएगी। वो उस कुछ टाइम तक सुंदर लग सकता है पर लॉन्ग लास्टिंग वे में वो सुंदर नहीं लगेगी। चलिए, रेंज देखने वाले हैं, ये ऐसी रेंज है कि जो कंज्यूमर आंख बंद के करके ले सकता है। स्टार्टिंग रेंज के अंदर आ जाती है। इसके अंदर इसको बहुत ज़्यादा वैरायटी मिल जाती है। ये जो हम अभी देख रहे हैं पैटर्न, इसको हम बोलते हैं ओशियन ब्राउन, क्योंकि अंदर इसके अंदर वेव्स आ रही हैं, उसके साथ एक ब्राउन पैटर्न चल रहा है। ये मटेरियल अगर मैं आपको संजीव भैया बताऊं तो ये मटेरियल स्टार्ट हो जाता है 52 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट। अच्छा, फ्रेश मटेरियल। तो ये बहुत ही ज़्यादा कम्स इन एट अ वेरी हैंडी प्राइस, जहाँ पे इंसान ले सकता है, इजीली इसको अवेल कर सकता है। फ्रेश मटेरियल है, अच्छा मटेरियल। ऑलराइट। तो ये 65 रुपीज़ बता दें। आप उसको कैसे कंसिडरेट करेंगे? इंसान के मन के अंदर बहुत ज़्यादा सवाल पैदा हो जाते हैं कि इतना प्राइस का वेरिएशन क्यों है। एग्जैक्टली। बट सेम गोज़ विथ, अगर आपको मैं सीधी भाषा में बताऊं कि अगर हम वाइट शर्ट लेने जाते हैं तो वाइट शर्ट 400 रुपये का भी आता है, वाइट शर्ट 1500 का भी आता है, वाइट शर्ट शायद तक 1500 से ऊपर भी आए। बिल्कुल। इसी वजह से ऐसा ही सेम गोज़ विथ इन एवरी फील्ड। अगर हम देखें तो ये नेचुरल चीज़ है। अगर आप फिक्सेशन कर दें कि अगर ओशन ब्राउन का एक लॉट जो 52 रुपीज़ का है तो सारे लॉट 52 रुपीज़ की उतरेंगे, ऐसा नहीं है। कोई 48 का भी उतर सकता है तो कोई 60 रुपीज़ का भी उतर सकता है, डिपेंडिंग अपॉन देयर फिगर। ठीक है। बिकॉज ये क्वेरी से मटेरियल आते हैं, इनका एक क्वेरी से आना, यहाँ पे प्रोसेस होना, इसके अंदर एक बहुत ज़्यादा मटेरियल कॉस्ट ऐड हो जाती है और प्राइस में डेविएशंस बहुत ज़्यादा आते रहते हैं। लेकिन फिर तो उसके इसका मतलब ये हुआ फिर तो जो अगर आपको प्राइस फैक्टर पे अगर आपको फिर तो ट्रस्ट पे ही चलेगा पूरा कि ये आपको ऐसी कस्टमर वाली को बात है ट्रस्ट कि करना चाहे पड़ेगा। कपड़ा या फिर चाहे कोई भी चीज़, हमें एक घर पे ट्रस्ट करना पड़ेगा। बिल्कुल। आप अपनी फ्री विल से, अपने यूजेस से आके देखें, समझें चीज़ों को। आजकल इतनी ज़्यादा ऑनलाइन परचेजिंग बढ़ गई है, इस वजह से क्या है इंसान थोड़ा कंसिडरेट नहीं होता प्राइस पॉइंट को लेके। इंसान को लगता है कि यार कोई प्राइस ब्रैकेट है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती होगी, पर ऐसा नहीं है। अगर हम थोड़ी सी भी नॉलेज उसके बारे में लें तो मेरे को लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा इजी कर देता है हमारे लिए डिसीजन मेकिंग। चलिए, वी आर कमिंग टू फायर फ्लेम ग्रेनाइट। अगर आप इसके अंदर देखें तो आप ढंग से अगर इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा फायर की फ्लेम्स अलग अलग जगह निकल रही है। बहुत ही सूदिंग पैटर्न, बहुत ही नेचुरल पैटर्न। ये दोनों ही फायर फ्लेम के लॉट हैं। और इसके अंदर संजीव भैया, अगर हम ये अभी थोड़ी देर पहले डेविएशन की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये दोनों ही एक क्वेरी के लॉट है, पर इन दोनों के अंदर आप एक थोड़ा सा एक डिस्टिंग्विश नेचर देख सकते हैं। जैसे ये भी एक फायर फ्लेम का लॉट है, ये भी एक फायर फ्लेम का लॉट है। अच्छा। अगर आप दोनों अपने व्यूअर्स को दिखाएं तो उनको थोड़ा सा डेविएशन पता चलेगा कि पैटर्न के अंदर भी कितना। हाँ, इसके पैटर्न थोड़े स्ट्रॉन्ग है, इसके पैटर्न थोड़े हल्के। यस, तो कलर डोमिनेंस भी चेंज हो जाता है। कलर डोमिनेंस भी चेंज होता है सेम क्वेरी से आने के बाद। और शायद तक यही खूबसूरत बात है नेचर की कि नेचर एक जगह पे ऐसा नहीं है कि आपने एक चीज़ बना दी और शायद वैसी चीज़ निकलती रही। बिल्कुल। नेचर इस वजह से खूबसूरत है कि वो अपने साथ के अंदर चेंज होता रहता है, इवॉल्व होता है। तो ये दोनों ही लॉट है। इसको आप कहाँ प्रेफर करेंगे? मतलब हम आपसे कुछ ऐसे सवाल पूछेंगे हाँ, जो हमारे लिए ग्रेनाइट, अगर हम प्रेफरेंस की बात करें तो ये ऐसा प्रोडक्ट है जो कहीं पे भी यूज हो सकता है, मल्टीपर्पज यूज है। एस्थेटिकली अगर बात करें तो कहाँ आप प्रेफर करेंगे इनको? मैं इसे प्रेफर करूंगा पिलर्स के ऊपर, मैं प्रेफर करूंगा। बाहर के जो लॉन एरिया है, बाहर के जो स्टेयर्स हैं, बहुत ही सुंदर और एलिगेंट मटेरियल है। कम्स इन ए वेरी हैंडी प्राइस ऑफ 55 रुपीज़ ओके ओनली। अच्छा, ठीक है। इसको आप अपना लेदर फिनिश में करा सकते हैं? नहीं, इसको हम लेदर फिनिश में इस वजह से प्रोसेस नहीं करते बिकॉज अगर हम इसे देखें तो इसकी जो वेव्स हैं, इसके जो फ्लेम्स हैं, ये लेदर को
पकड़ते नहीं है। अच्छा अच्छा, तो ओके। इस वजह से हम ये भी बताते हैं कि हर प्रोडक्ट को ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया और हमने कर दिया, नो, वी ट्राई एंड मेंटेन ए ट्रांसपेरेंसी विच प्रोवाइड अ कस्टमर अ सेटिस्फैक्शन and value for money for their product. All right, moving on to the next one now. This again is a brown. This is also flame. No, Okay, this one. is a this is a flame brown only. Okay, in the And- same price range. Yes, same Okay, price done. range. And this is silky brown material. Oh, this goes very close to Italian marble. I mean, slowly. I mean, you look at the Yeah. finish. Very very smooth. Very इसके ऊपर हमने elegant कौन finish. very good finish. इसके ऊपर हमने कौन सा finish किया है? इसके ऊपर नॉर्मल पॉलिश फिनिश है, अच्छा। अच्छा मटेरियल है, सिमिलर मटेरियल है, एंड दिस कैन बी यूज्ड इन इंटीरियर एंड वेरी गुड मटेरियल. ऑल्सो कम्स इन ए वेरी हैंडी प्राइस ऑफ 60 रुपीज पर स्क्वायर फीट. Okay. 60 रुपीज़ पर स्क्वायर Per फीट. square feet. आप इसका एप्लीकेशन कहाँ प्रेफर करेंगे? इंटीरियर के अंदर, All right. फ्लोरिंग में इंटीरियर और आपका इंटीरियर के वर्टिकल. अंदर, फ्लोरिंग के अंदर आप यूज़ कर सकते हैं. अगर इंसान को एक रेंज के अंदर काउंटर टॉप के अंदर लगाना है, दिस कैन बी यूज्ड. ठीक है. अब हम कुछ ऐसे यूनिट्स दिखाएंगे, मतलब लुक एट द काइंड ऑफ कलेक्शन वी हैव. स्लोली वी हैव कम टू अ साइलेंट जोन. क्या दिखाएंगे अभी यशवंत? अब हम एक बहुत ही ज़्यादा कॉमन एरिया के अंदर यूज़ होने वाली चीज़, बहुत ही ज़्यादा स्टार्टिंग रेंज के अंदर नॉर्थ इंडियन ग्रेनाइट की, पर ब्लैक इसको ग्रेनाइट बोलते हैं. अच्छा. क्वालिटी वी आर ऑफरिंग, आई एम वेरी श्योर ऑन दिस. That's what I meant. Basically, apple to apple comparison. है? Yeah. है ना? आप I am very sure that the quality which we are offering right now is a value for money product. All And we are trying to make sure that someone is spending their money, then it should be worth it. Okay. Yeah. Done. Thank you very much. It was lovely meeting you. Thank you so much. Thanks a Neha. lot for clearing all the doubts.